उल्टे से चालू करेंगे। तो बेटा सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम जो है 8-10 कुछ तो 8 है शायद, तो वो अपन डिस्कस कर ले रहे हैं फटाफट से। एट T minutes past 2 PM, दोपहर के 2 बजने के T मिनट बाद में। T मिनट है, 2 घंटा है, तो मिनट को घंटे में करना पड़ेगा, मतलब T/60 लिखना पड़ेगा पहले ही। क्या हो रहा है भाई, देख लेते पहले हो तो क्या रहा है। द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो 3 PM वॉज फाउंड टू बी 3 minutes लेस देन T²/4 मिनट। 3 बजने को जितना टाइम बाकी था, 3 बजने को कितना टाइम बाकी रह गया था, 3 मिनट कम किससे, T²/4 मिनट से, इतने से। ठीक है, 3 बजने को समझो 15 मिनट बाकी रहे। 3 बजने को, अरे भाऊ अरे भाऊ अरे भाऊ उठ रहे, घूम के मत जा तू शुद्धि मेरे, चल चल, किधर किधर तेरे मालूम नहीं, तेरी शीट के साथ घूमते रहता तू तू वापस खायल खायलोस बाहर निकल के इधर आ क्लास में। तू इधर आ बैठ, तू इधर आ, इधर इधर आ, इधर तू भाग गया। नहीं नहीं, अरे ऐसा कौन मुस्कुराता कुछ देखते देखते, इधर गार्डन में था तू, इधर आ। वो मत देख, ये देख, शीट होती रहेंगी, मैथ नहीं होता, इधर देख। द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो 3 PM, 3 बजने के लिए, 3 बजाने के लिए कितना टाइम बाकी रह गया था, 3 मिनट कम, कितने मिनटों से, T²/4 मिनटों से। T²/4 मिनट ही है, 3 भी मिनट ही है, 3 मिनट कम इतने मिनटों में से, अब ये पूरे मिनट ही है मतलब 60। 3 बजने को इतना बाकी था, 3 बजने को इतना बाकी था, और 2 बज के इतना हो गया था, ये दोनों सेम ही बातें है ना। बात समझ आ रही, नहीं समझ आ रहा, इंग्लिश बहुत हार्ड है क्वेश्चन का, देखो ऐसा बता। ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक एग्जाम्पल के लिए मान लो, एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 बज के 40 मिनट होने वाले थे, तो 3 बजने को कितने मिनट बाकी थे, 20 मिनट बाकी थे, 20 मिनट बाकी थे ना। वो बोल रहा T²/4 - 3 इतने मिनट बाकी थे, तुम बोल रहे हो 20 मिनट बाकी, तो तुम ये इस दोनों को सेम सेम करोगे ना, तो टी की कुछ वैल्यू आएगी ना। अभी हमको मालूम ही नहीं कि कितने मिनट बाकी, ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया रेड रेड कलर का, कि चलो मान लो 2 बज के 40 मिनट थे, अरे आपने मालूम ही नहीं कितने मिनट थे, कितने तो भी तो थे, वो तो आपने मालूम नहीं कितने थे। दो के आगे कितना गए वाला था काटा, 2 बज के कितने मिनट होने वाले थे, टी टी मिनट होने वाले थे, 2 बज के T मिनट होने वाले थे, समझ रहा तुमको, T मिनट। और 3 बजने को कितना बाकी, इतने मिनट बाकी, कितने बाकी है, T²/4 से 3 मिनट कम, इतने मिनट बाकी है 3 बजने को, समझ रहा क्या। 2 बज के 40 मिनट हो गए, और 3 बजने को 20 मिनट बाकी, ऐसा हिसाब चल रहा है, और डिवाइड बाय 60 क्यों करके रखा मैं, समझ रहा है ना, घंटा घंटे में बात करने को। 2/3 आवर्स होए वाले हैं, 3 - 1/3 आवर्स होए वाले हैं। बात समझ आ रही, दोनों इक्वल फ्रैक्शन है, चेक कर लो, 3 में से 1 तिहाई निकालोगे, 3 में से 1 तिहाई निकालोगे तो दो, 2/3, दो 2 तिहाई बचेगा। बात समझ आती है यार, भरते हुए दिख भी रहा है क्या, तो उठ उधर से पटकन, उठ उधर, उठ पटकन आड़े छपरानी, बीच में गार्डन गार्डन चल जाता हूँ। सरक लो के, सरक सरक पटकन सरक, बैठ, देखो ध्यान दो, दिखता नहीं उधर बैठते का, तू सरक दूर चल इधर आ। चल रही रू सरक इधर, दिखता नहीं तुमको लैपटॉप के चक्कर में। ये इक्वेशन समझ आ रहा है तुमको, इंग्लिश पढ़ो। at T minute past 2 PM, दोपहर के 2 बजने के T मिनट पश्चात, 2 मिनट बाद में, सॉरी T मिनट बाद में। द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो 3 PM, टाइम जितना टाइम लग रहा था, मिनट हैंड की चाहत थी कि भाई मैं कब 3 PM दिखाऊं, व्हेन विल आई शो 3 PM, कितना टाइम बाकी था, हाउ मच टाइम वॉज बाकी, वो टाइम था 3 मिनट लेस। 3 बजने को 3 मिनट कम नहीं थे, 3 बजने को T²/4 में से 3 कम करो, उतने मिनट बाकी थे। T²/4 में से 3 मिनट कम करो, उतने मिनट बाकी थे 3 बजने, और 2 बज के T मिनट होने वाले थे। बात समझ रहा है, नक्की ना, बात समझ रही है तुमको। ये दोनों अपने को इक्वेट करने के, ये दोनों इक्वेशन अपने को इक्वल इक्वल करने के, देखो तुम्हारे क्वेश्चन भेजे में पूछता क्या, चेक करो, ये दोनों इक्वेशन तुम्हारे भेजे में पूछते थोड़े बार, ये अपने को करने का है, ये सॉल्व करने का, अभी अभी विषय क्रेजी होने वाला है, अभी देखो शीट विल जस्ट गेट रियल, ध्यान देना। 62 120 120 + T होल अपॉन 60 इज इक्वल टू, और भाई 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 3 के नीचे 60 नहीं, 60 लगाओ, 180 -
ये ब्रैकेट जो ब्रैकेट में टी स्क्वायर बाय 4 - 3 होल अपॉन 60, चेक करो, समझ रहा, कट कट। ये माइनस का ब्रैकेट उधर बैठो, उधर का 120 इधर लाओ, उधर टी है, माइनस का ब्रैकेट उधर जाएगा तो ये माइनस का ब्रैकेट उधर जाके प्लस का ब्रैकेट हो जाएगा क्या? उधर का 120 इधर आके -120 हो जाएगा क्या? आंसर 4 है ना, 4 नीचे बैठे वाला, ये अंडू पंडू 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, सब में बांट दो प्रसाद, तो हो जाएगा 4t प्लस टी स्क्वायर -12 इज इक्वल टू, ये पहले सॉल्व करके 60 होगा ना, 180 - 120 60 को 4 से किया तो 240 को बुलाओ जल्दी, इकडे ये माना त्याला पटकन इकडे ये तो 2 आया, 240 इधर आया तो -240 और माइनस का 12 -252। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना, सॉल्व करा है क्या तुमने? 252 के फैक्टर तोड़ने हैं बच्चों अपने को, इक्वेशन है टी स्क्वायर प्लस 4t -252 इज इक्वल टू 0। तो 252 के फैक्टर तोड़ना चालू कर दिया अपन दो, तुम भी करो ना चालू, मैं करूँ क्या? थ्री थ्री जा 9, 7 2 4, दिसलं ना, दिसलं हे बघा, 7 2 जा 14 आणि नीला नीला देखो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 14 से बनता क्या 4, 18t -14t, और मैं 252 को क्या लिख सकता, 18 इंटू 14, क्रेजी, समझ रहा क्या? ऐसा काय को लिखा, इसमें से पहले दो में से अपन कॉमन लेंगे, t+18 बचेगा, बाद में के दोनों में से कॉमन लेंगे क्या, माइनस की भी साइन एंड 14 भी, तो क्या बचेगा, टी जिंदा बचेगा, तो माइनस की साइन उठा के लेके चले गए तो क्या बचेगा, प्लस की साइन बचेंगी। अब इसको देखो मियाँ, दोनों में क्या सेम है मियाँ भाई, देखो देखो, t+18 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या हो रहा है, t-14, समझ रहा, टी की वैल्यू हो गई, एक तो देखो, एक तो आराम से, अपन छोटे बच्चे क्लास में इसलिए थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, दो ब्रैकेट है भाई, मल्टीप्लाई हो रहे भाई, जीरो हो जा रहे भाई, दो जन मैथ्स में मल्टीप्लाई होके जीरो हो रहे, दो जन मैथ में मल्टीप्लाई होके जीरो हो रहे, कौन थे भी दो जन, तो भाई उसमें से एक तो जीरो रहेगा ना। इस वाले क्वेश्चन में अपने को मालूम है कि ये 2 है, तो बताओ बॉक्स क्या, तो बॉक्स जीरो। पण अपने वाले क्वेश्चन में तो अपने को मालूम ही नहीं है कि कौन क्या, कोणता भी जीरो हो सकता, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, क्योंकि मल्टीप्लाई होके जीरो हो रहे। ऐसा होता क्या 1 2 जा जीरो, कोई भी दो नॉन जीरो नंबर, जीरो के बिना वाले नंबर मल्टीप्लाई होके जीरो बना सकते क्या, नहीं, मल्टीप्लाई होके तो नहीं बना सकते, एडिशन में हो सकता 1 और -1 ऐड हो गया जीरो, मल्टीप्लिकेशन में तो हो नहीं सकता, तो दोनों में से कोणता तो भी एक जीरो होगा। कृष्णा पवार, उभा राहा बेटा, तू क्लास संपेपर्यंत काय करू राहिला होता तू, कोणता सॉल्विंग करू राहिला तू, सॉल्विंग तर झालेलंच आहे बेटा, आज काय राहिलं सॉल्व्ह करायला, उठ, कोणत्या मेथडने दाखव पटकन बुका, रूट मध्ये सॉल्व्ह करत, -4 प्लस मायनस, दाखव 16 प्लस 1 हाँ बरे, बस एक 1008 में 16 डालो, हाँ बरोबर, उसका एडिशन गलत होता था अगर तो उसको खड़े से रखता फिर ये एक तो पहला वाला ब्रैकेट भी जीरो हो सकता, नहीं तो दूसरा वाला ब्रैकेट भी जीरो हो सकता है, t+18 भी जीरो हो सकता, t-14 भी जीरो हो सकता, टी हो गया -18, टी हो गया 14, टी था मिनट, क्वेश्चन में बोला था टी मिनट, 2 बज के टी मिनट, तो तुम बचाओ, 2 बज के -18 मिनट के 2 बज के 14 मिनट, 14 मिनट, पॉजिटिव वाले मिनट अपन लेंगे, निगेटिव वाले अपन रिजेक्ट कर देंगे, समझ रहे हो तुमको, चेक करके देखते दो, चेक करके देखते तो वो क्वेश्चन बोल रहा था 2 बज के टी मिनट हुए, बोल रहा था नहीं 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 नहीं, 3 बजने को t² अपॉन 4 में से 3 मिनट बाकी है, अच्छा चलो भाई चेक करते, 2 बज के 14 मिनट हुए, इधर से आंसर आ रहा, और टी स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर 196 के 4 टुकड़े करो, आधा करो और आधा करो, 49, 49 ना, 196 का आधा 98, 98 का आधा 49, 49 -3 46 46, 3 बजने को 46 मिनट बाकी है, बाकी 46 मिनट पीछे आओ, तीन से, तीन क्या, तीन मतलब क्या रहता है, 2 बज के 60 मिनट ना, 2 बज के 60 मिनट में से 46 मिनट पीछे आओ, 60 - 46 14, वेरीफाइड, समझा क्या?
इक्वेशन बनाना थोड़ा सा विचित्र था, अच्छा क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तुमको अगर लिखना है, क्वेश्चन लिखा है, लिखो फिर जल्दी। क्वेश्चन भी लिखो, पिछली बार क्यों नहीं लिखा फिर सालो, तुमने क्वेश्चन क्या करे तुम। हाँ फिर विषय डाली का इसको, इधर क्लास में लिखने का। मैंने सालों रुकने को टाइम दिया था तुमको। 2 सेकंड और 2 सेकंड में थोड़ा सा लिखने का, 80 मिनट। अच्छा हाँ, 2 क्वेश्चन लास्ट के। युवान बेटा कैमरा चालू करोगे कि उड़ाऊ। देवांश, कैमरा के सामने बैठो देवांश। क्वेश्चन लिख लिया सबने। ये सॉल्यूशन वाली स्लाइड बताओ। यस। हो गया। एक मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट रुक जा भाई। बोलो। वो लास्ट दिन भी बात नहीं लगी। टी स्क्वायर और प्लस वन टी स्क्वायर और टी स्क्वायर में आने के बोल देना, तो पार्टी स्क्वायर रहता है। टी स्क्वायर और 40। अरे हाँ, फीलिंग समझ रहा हूँ। हो गया, पहला पेज लिख लिया। अगला समझा के लिखा क्या, हिंदी वापरी क्या, कि 2 बज के टी मिनट हुए लेकिन 2 घंटा है, तो टी भी घंटे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि टी मिनट्स था और मिनट्स को घंटे में लिखने के लिए अपॉन 60 देना पड़ेगा। तुमको अगर मैं पूछ लूँ ये स्टेप, क्यों क्यों मैंने अपॉन 60 लिखा था, कल अगर मैं पूछ लूँ तो याद रहेगा तुमको कि अपन ने अपॉन 60 क्यों किया था।
क्योंकि 2 + t/60 लिखते टाइम 2 आवर्स है, लेकिन टी मिनट्स है, मिनट्स को तो अपने को आवर्स में लिखना पड़ेगा। हो गया। हाँ भाई, आगे का लिखने का है सॉल्विंग। सब बच्चों का हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अगला वाला, ये लिखना है कुछ लास्ट का, वेरिफिकेशन था ये बस। टी के जगह 14 डाला, 2:14 देखा कि भाई 3 बजने को कितने मिनट बाकी, तो टी स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर 196/4, 49 मतलब 46। 3 बजने को 46 मिनट कम। और एक बात जरूरी सीखने मिली कि 3 बजे को कैसा लिखा जा सकता है, 2:60। 3 बजे मतलब इस 2:60 हो गए, तो 2:60 में से 46 मिनट पीछे आए, तो यस 2:14 आ रहे थे। लास्ट में वेरीफाई भी कर लिया, क्वाड्रेटिक में बहुत बार वेरिफिकेशन करना अच्छा रहता है। ठीक है, कोई गलत आंसर हम ना दे दे इसके लिए। डन। ये लिखने का है, मतलब अभी तक तो तुम लीडर के बच्चों, दो जो लिखना होगा तुमने लिख ही लिया होगा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई सब अपन, देखो देखो देखो। इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 50 × 40 मीटर, ओहो, a rectangular pond has to be constructed so that area of grass surrounding the pond would be 1184. Find the length and breadth of the pond. अपने को बोला गया है एक 50 मीटर बाय 40 मीटर का प्लॉट है, जिसके सेंटर में बनाने का है स्विमिंग पूल। वो स्विमिंग पूल की लंबाई है L, और वो स्विमिंग पूल की ब्रेड्थ है B, और बाकी के जगह पे मालक लगाने वाला है घास। और घास लगाने वाली एरिया, जहाँ पे घास लगाना है, वो वाली एरिया है 1184। वो वाली एरिया है 1184। फाइंड द लेंथ ऑफ द घास एंड ब्रेड्थ ऑफ द घास इक्वल टू। रेगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184। फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस पॉन्ड। अच्छा जी, पहले मेरे को बताओ टोटल एरिया कितना है पूरा जमीन का। 209 भैया, 50 × 40, 2000 मीटर स्क्वायर। और मुझे बताओ सिर्फ स्विमिंग पूल का एरिया कितना है, वो तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ L × B है। लेकिन अगर मैं पूरे एरिया में से स्विमिंग पूल को हटा दूं तो क्या वो घास का एरिया है 1184। और बात समझ आ रही है क्या, चेक करूं। यस, 1184। और कुछ अपन कर सकते क्या इन द सेंटर ऑफ,
यस, सेंटर ऑफ ये बहुत जरूरी लाइन है, सेंटर ऑफ। वो ये एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर हमने एक्स छोड़ा है तो यहाँ से भी एक्स ही छोड़ा है, यहाँ से हमने अगर एक्स छोड़ा है तो यहाँ से भी हमने एक्स ही छोड़ा है। बात समझ आ रही क्या तुमको? तो मुझे एक बात बताओ, 50 की लंबाई में से तुमने यहाँ से भी एक्स छोड़ा, यहाँ से भी एक्स छोड़ा, बोले तो 2x छोड़ दिया, तो तुम्हारे पास बचा कितना होगा? 50 - 2x। 50 - 2x इतना बचा होगा यहाँ पे से यहाँ पे तक, समझ रहा? नक्की? अच्छा, आणि पूरी 40 की लंबाई में तुमने यहाँ पे एक्स छोड़ दिया और यहाँ पे एक्स छोड़ दिया, एक्स और एक्स, 2x छोड़ दिया, तो तुम्हारे पास बचा कितना? 40 40 minutes. - 2x बचा तुम्हारे पास में, समझ रहा क्या? चेक करो। हम्म, समझ रहा? अभी स्विमिंग पूल की एरिया कितनी हो गई? एल एल को क्या लिख दूं मैं? लेंथ को क्या लिखूं मैं? स्विमिंग पूल की लंबाई 50 - 2x, ब्रेथ को क्या लिखूं मैं? 40 40 minutes. - 2x। क्या दिस इज ऑल इक्वल टू 1184? समझ रहा? नेक्स्ट पेज पे देखो, 2000 को उधर फेंक दो, उधर 1184 है, -2000 गया। आणि इधर पहिलेच माइनस में, इधर पहिलेच माइनस में, अरे किधर आ गए भाई, इधर पहिलेच माइनस में 50 - 2x इंटू 40 - 2x बैठे मैंने। 2000 में से 1000 उड़ाओ, 1000 बचा। 1000 में से 100 उड़ाओ, 900 बचा। 900 में से 80 उड़ाओ, 820 बचा। 820 में से 4 उड़ाओ, 816 बचा। माइनस का दोनों जगह के माइनस माइनस काट डालो, ठीक है? अब ब्रैकेट खोलो, 50 × 40 2000, 50 इंटू -2x -100x, -2x × 40 -80x, -2x इंटू -2x +4x² इज इक्वल टू 816। 816 ला आमंत्रण द्या, 4x² ला पुढं घ्या, -100 -80 -180 एक झालं, 816, 2000 -816, 2000 मधून 800 उडवा, 1200, 1200 में से 10 उड़ाओ, एक 1190, 1190 में से 6 उड़ाओ, 1184, 1184 इधर आके माइनस, सॉरी सॉरी, प्लस का 1184 हो इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही क्या? डिवाइड बाय 4 होता पूरा इक्वेशन, डिवाइड बाय 4 मार डालो, क्यों भाई? आपको कोई समझता 4 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट टू डिजिट्स। भाई डिवाइड बाय 4 करने से क्या होगा? देखो बेटा, जलवा होगा, जलवा। क्योंकि तुम उस टाइम उस साइड में जीरो को भी डिवाइड बाय 4 करोगे ना, 0 डिवाइड बाय 4 तो जीरो होने वाला है, लेकिन इधर 4x² अपॉन 4 x²। 180 के 4 टुकड़े करो, आधा और आधा, 45. आधा 90 और उसका भी आधा 45। 1184 के 4 टुकड़े करो, आधा और आधा, 592 का आधा, 292, 92, 296। ये इक्वेशन बचा ना? अब देखो, अभी तुमको याद है ना फैक्टराइजेशन, x² -45x -296, माइनस ही है ना कि प्लस है? प्लस है ना भैया, प्लस। पक्का 1184 का आधे का आधा 296 होता क्या? देखो बार क्या तुम्हारे भरोसे चल रहा साथियों, बाद में घोलना कौन है? यस। अभी अपने पास में बच्चों, तुमको फैक्टराइजेशन अगर याद हो तो देखना, शुरू में का 1 और लास्ट में का 296 को मल्टीप्लाई करके आया 296, उसको स्प्लिट मारना चालू करो, 2 से करो, बोलो जल्दी। 148, 2 से करो, 2 से 7. करो, 37. क्षमा आएगा 37 आ गया, सॉरी। तो ये तो अपना काम इजी हो गया, अपने को 45 रहने का है, माइनस का 45, 2 2 2 कितना? 2 2 जा 8 और 37 बनते क्या? 37 और 8 से 45, हाँ ऐड करके। लेकिन अपने को चाहिए पहले 1 -45, अपन लेंगे माइनस का 37x और माइनस का 8x, दोनों माइनस माइनस। और चेक करो, क्या माइनस के 37 को माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करके 296 बनता? हाउ कैसे, क्या मालूम? देखो 296 से बना है ना, 8 और 37 मल्टीप्लाई करके, समझ रहा क्या? समझ रहा? माइनस माइनस के लिए ये पहले दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन ले सकते? एक्स कॉमन ले सकते, क्या बचेगा? 1x -37। ये दोनों में से कॉमन लो, -8 को ले लो, इधर से -8 उठा के लेके जाओ, इधर से -8 उठा के लेके जाओ, क्या बचा? ये देखो, ये एक्स बचा, हम प्लस माइनस माइनस बचा 37, समझ रहा? अच्छा, दोनों में ब्रैकेट ही सेम सेम है क्या? दोनों से ब्रैकेट ही छीन लो, x - 37, तो दूसरा ब्रैकेट क्या बचा? x - 8 बचा। एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही? 37 आ रही, नहीं तो 8 आ रही। बात समझ आ रही? अब ध्यान से सुनो, वापस चलो, अपने पूल का साइज कितना था? 50 और 40, और अपने को इधर से भी x निकालना है और इधर से भी x निकालना है। अगर 40 मेरी साइड है तो क्या मैं इधर से 37 और इधर से 37 निकाल सकता?
मेरे पास 40 किलो का केक है, क्या उसमें मैं 37 किलो और 37 किलो खा सकता? नहीं। क्या मैं उसमें से 8 और 8 निकाल सकता? मैं 50 में से 8 और 8 निकाल सकता? तो एक्स की कौन सी वाली वैल्यू एक्सेप्टेड रहेंगी? 8 वाली। अब चेक करके देखते हैं, बड़े ध्यान से सुनना मियाँ। ये था 50, ये था 40। 50 में से 8 इधर से छोड़ो, 8 इधर से छोड़ो, 16 उड़ा दो, कितना बचा? 34। और 40 में से 8 इधर से उड़ाओ, 8 इधर से उड़ाओ, कितना बचा? 24। अब सब जन 34 इंटू 24 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तुम खाली देखो। 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 12 और 2 4 जा 8, 20, 20 आणि 1 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 716। और पूरा एरिया था 50 इंटू 40 का 2000। 2000 में से स्विमिंग पूल को हटाया, घास कितनी आ रही? 1184। समझ रहा? आ रही? डन। लिखने का एक तुमको क्वेश्चन पढ़ लो एक बार वापस से, क्वेश्चन का सर मीनिंग मुझे समझो इंग्लिश। फैक्टराइजेशन क्या है इसको समझा नहीं। हाँ जी, बता। ध्यान से देखो, सब जन क्वेश्चन पढ़ो, इंग्लिश का मतलब समझो। क्वेश्चन लिख भी लो, मीन भाई क्वेश्चन लिख भी लो सब जन, ड्राइंग भी निकाल लो जल्दी। लिख भी लो, ड्राइंग भी निकाल लो, टाइम दे रहा हूँ मैं, फटफट फास्ट आंसर क्विक। 816 8 आया भाई से। हाँ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड ना। 7 लिखा है क्या मैंने? ले 816। हाँ 7 लिखा है। ले ले भाई, 816 ले ले।
So next page. भैया आपका माइक बंद हो। अरे भाई देवांश, मैं तुमको वीडियो भेजता हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। अभी जो स्लाइड खुली हुई है उस पे कि 45 को कैसे 37 और 8 में तोड़ा। और किसी को चाहिए क्या सेम वीडियो? श्लोक को चाहिए? भैया मेरे को ठीक है। ओके, युवान को भी चाहिए तो कैमरा ऑन रख बेटा, नहीं तो तू जाएगा अभी वापस। विवान बाबू कैमरा ऑन रखो, नहीं तो आप भी चले जाओगे बाहर। विवान, आपको इसके पहले वाली बैच करने बोला है बेटा मैंने, एंथ्यूज। ठीक है, अभी ये वाली बैच लीव करो। सर मैं पहली वाली बैच ले नहीं पाया था, इसलिए ये वाली बैच ली। ना जी, ऐसे नहीं चलता है। वो वही वाला करना है, सब कुछ मार्क्स के बेसिस पे है।
हो गया क्या? यार मैं एक तो अपने यूट्यूब पे ना सब डेट से डाल देता, तारीख डालता नहीं, किसमें वो मतलब ये नहीं डालता क्या पढ़ाई वाला है वो वीडियो में। जान तो मैं कोई किसका शो इतने बन कर डाल देता तो यूट्यूब चैनल पे डाल देता, तुमको क्या करना है। रितुल भाऊ क्लास में ध्यान दो बार क्या, दिवाली लगे वाली है अपनी मैथ में। ये हो गया क्या? पूरा खत्म। वेरिफिकेशन लिखना है। 50 और 40 का था, 34 और 24 का करा, 3 2 से तो 6 ही हो रहा था ना भाई। 12 और 8, अच्छा वो 20 कैरी हुआ था क्या, 816। और फिर 2000 में से जब 816 गया तो 1084 बचा, 1184। रितुल तू क्या खुश हो रहा, तू भी मन में तेरी सीट के साथ गार्डन में घूम रख क्या? वापस है बेटा, क्लास में ध्यान दे रितुल। अभी गर्लफ्रेंड मत बना बेटा, पहले करियर पे फोकस कर। लड़की क्या है छोड़ के चल जाएंगी, करियर नहीं जाता बेटा, पढ़ाई में ध्यान दे बेटा। हो गया 7। 6 वाला देखो। एट प्रेजेंट आशाज एज इन ईयर्स इज टू ज्यादा देन द स्क्वायर ऑफ her डॉटर निशाज एज। आशा की एज को ए मानते हैं और निशा की एज को एन मानते हैं। आशा की उम्र अपनी बच्ची निशा की उम्र का स्क्वायर से 2 ज्यादा है। ये इक्वेशन ऐसे जनरेट होता क्या? कृष्णा तू क्या हंस रहा है, तेरी सीट है क्या? बाप रे बाप, क्या सीट चढ़ कर बच्चे। अच्छा तो यहाँ से निशा भी लाइन मार रखे। अच्छा कर बेटा। When Nisha grows to her mother's present age, जब निशा की उम्र आशा जितनी हो जाएंगी, बताओ कितने साल बाद? अलजेब्रा में बताओ कितने साल बाद, कब जाके एन ए बनेगा, कितने साल बाद? अच्छा इजी पूछू, मुझे बताओ 5 कब 13 बन जाएगा? 8 मत बोलो यार, बहुत घान लोग है तो, थोड़ा सोचो। +8 बोल रहे बच्चा, अरे यार हाय हाय हाय। मर क्यों नहीं गया? अरे 5 + 8 भी मत बोलो भाई, कितने साल? 13 - 5। 5 जो है 13 - 5 साल बाद 13 हो जाएगा। 13 नहीं, 13 साल का हो जाएगा। वो खुश हो रहा, 13 हो जाएगा। ठीक है। एन जो है कितने साल बाद ए का हो जाएगा? A - N करे भाई, A - N साल के बाद वो हो जाएगा। एन साल की निशा में A - N ऐड करो, ए आ गया ना। वो अपनी मम्मी की उम्र की हो गई ना, कितने साल बाद? A - N साल बाद। वेन निशा बड़ी होऊन तिच्या मम्मीच्या इतकी होते, आशाज एज, तब आशा की उम्र, अब आशा की उम्र भी कितने से बढ़ेंगी? A - N से बढ़ेंगी ना, उतने साल से बढ़ेंगी ना उसकी भी। कितनी होंगी? 2A - N, इतनी आशा की उम्र होनी चाहिए, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? आशा एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। 1 year लेस, किससे? जो आज निशा की उम्र है ना, निशा, उसके 10 टाइम से, 10n - 1। ये और ये इक्वल है, समझता? ये और ये इक्वल है, समझता? ये और ये इक्वल है, समझता? फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ आशा एंड निशा। पहले इसको निपटाते हैं। रितुल ध्यान दे बेटा, क्लास में वापस मुस्कुरा रहा तू, अच्छी बात नहीं बेटा। लड़की नहीं, करियर। नहीं देख बेटा, मुस्कुरा। -N उधर चले गया बेटा, मुस्कुरा फिर बेटा, उदास मत हो। -N उधर जाके 11n, और -1 इधर बुला लो, +1। ये 2a की वैल्यू थोड़ी सी टाइपिश हो रही। 2a नहीं, अकेले करो उसको। -1 को इधर ही रखो, 2 को नीचे भेजो। ए की वैल्यू क्या आ गई? 11n - 1/2। ये ए की वैल्यू आई ना, सारे बच्चे ध्यान देना। अब इस ए की वैल्यू को लेकर ऊपर वाले इक्वेशन में ठोक दो। ए के जगह पे रखो 11n - 1/2 इज इक्वल टू n² + 2। ये डिवीजन का 2 जाएंगे इधर, बगड़ बम बम। 11n - 1 इज इक्वल टू 2n² + 4। सबको 2n² की तरफ बुलाओ, तो इधर 2n² बचा। 11n उधर जाके ध्यान दो रे, -11n हो जाएगा। -1 तिकड़ जाऊन, +1, 4 + 1 5। ये अलग क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक से तुमको निशा की उम्र मिलेंगी। निशा की उम्र मिलने के बाद, निशा की एज इधर डालने के बाद आशा की उम्र मिलेंगी। निशा आशा बेटी मम्मी मिल जाएंगी, करो भटकन सॉल्व। और जो भी कुछ लिखना है वो लिख लो। और ये देखो, ये समझ आता है तुमको? दिस वन डू यू गेट इन योर खोपड़ी? लिखो। 5 साल की बच्ची कितने साल बाद 13 साल की हो जाएंगी? 13 - 5 साल बाद।
हाँ, क्वेश्चन लिखने का है क्या? क्वेश्चन लिखो। लिख लिया था? अच्छा, लिख ले भाई, लिख ले। जिसके पास नहीं है रुक जाओ। पट लिखो। और भैया जिसको क्वेश्चन लिखना है फास्ट में लिखो, एकदम क्विक क्रेजी। 2002 पैलिंड्रोम नंबर। उतना टाइम हो रहा है अभी। 16 दूनी 26। ये सबको एनालॉजी। मिलियन ये बैच में नहीं क्या? इंथ्यूज में क्या एलियन? डन। थोड़ा फास्ट। थोड़ा फास्ट फास्ट। फॉलो दिस। लो भैया लिखो इक्वेशन जिसको लिखना है। तो हम कैमरा ऑन थे बेटा। हो गया। एक ही स्लाइड पे वो निशा की एज निकाली। 5 5 तक।
5 से 27 होते होते उसको 22 साल लग जाएंगे, तब तक उसकी मम्मी 27 प्लस 22 49 की हो जाएंगी। और 49 की होने के बाद में तब तक उसकी बच्ची की आज जो प्रेजेंट एज है 5 10 50 -1 बरोबर। वेरी गुड। निशा 5, मम्मी 27। खत्म। बच्चों आया क्या तुमको ऑनलाइन? कर सॉल्व करके बताओ क्या इक्वेशन। देखो मैं बता रहा हूँ, सब जन ध्यान देना। रितुल तू प्लीज समर में इस बार हमारे पास आई हो बार क्या, प्लीज। एक ही चांस है भाई सुधरने का। टू एन भैया स्क्वायर 10th माइनस की 11 क्लासेस है स्कूल में। मई महीने में तो रहेगी ना छुट्टी। मई में। मई 20 से मई 29 10 ही दिन है। मई में क्या? मई 20 से मई 29 तक। क्लासेस है 20 से 29 की छुट्टी है। 20 से 29 छुट्टी है। तुझे एक साल इधर आके पढ़ने का मन है क्या संजय भैया जैसा? क्योंकि उसके क्रेजी रिजल्ट आए वाले। मतलब सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है दोस्त वगैरह, लेकिन मतलब मैं फोर्स नहीं कर रहा। वो इसलिए आया था क्योंकि उसके स्कूल में सब बच्चे बिगड़े वाले थे, और उसको बहुत फायदा हुआ है यहाँ आके। उसके वजह से उसके जिधर भी सिलेक्शन हुए वो इधर रहने की वजह से ही हुए हैं। घर पे भी पढ़ाई होती है जिनको पढ़ना है, लेकिन यहाँ हमारे पास रहने के बाद तो 100% बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है। हमारे घर पे रहने के बाद वो भी बहुत ध्यान रहता है। फिर देखो भाई मैं सॉल्विंग बता रहा। 2 5 10। मुझे 10 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए, दो जन जिसको मल्टीप्लाई करके 10 बने, लेकिन वो इस दो को ऐड करके 11 बने। तो -11 बने। तो मुझे दो जन मिल गए, -10 और -1। -10 इंटू -1 +10। लेकिन -10 और -1 का एडिशन -11, तो मैं -11 को तोड़ूंगा दो टुकड़ों में। -10n -1n +5, ये सब इज इक्वल टू 0। अब तुम बच्चे देख सकते हो, मैं शुरू में से 2n कॉमन खींचूंगा तो n-5 बचेगा। -1 कॉमन खींचूंगा तो n-5 का बचेगा। n-5 और 2n-1, तो ये 0 है। तो n-5 को अगर आपने 0 किया बच्चों तो n की वैल्यू 5 आएगी। या फिर और अगर आपने 2n-1 को 0 किया तो n की वैल्यू हाफ आएगी। आधी साल के बच्चे भी होती है, लेकिन अच्छा नहीं लगता सुनने में। 5। समझा? निशा है 5 साल की। अब आशा, मम्मी की भी तो एज ढूंढनी है। आशा कितने थे? 11n-1/2। 11n-1/2, 55 -1 54/2, 27 ईयर्स। 27 ईयर्स के मम्मी है, 5 ईयर्स की डॉटर है। क्वेश्चन खत्म। डाटा खत्म, खेल खत्म। खेल खत्म बेटा। सुना है तुमने? भोजपुरी पिक्चर नहीं देखते तुम? दिन भर हिंदू मुस्लिम करते रहो। डाटा खत्म, खेल खत्म। आज चाटे को छुट्टी थी क्या, या जल्दी छुट्टी थी क्या स्कूल? नहीं। एक चाटे की बच्ची गीतावन में भटक रही थी आज। अच्छा, कुछ बच्चों को छोड़ा था वहां जाने के लिए क्या, सिलेक्टेड बच्चों को? ओके। ये हो गया। अगला, ये क्वेश्चन लिखना है तो लिखो। इफ जेबा वेर यंगर बाय 5 ईयर्स। ये सॉल्व किया था अपन ने। क्वेश्चन लिखे वाला है ना? लिखा है बहुत ने। फ्लो के तेरे को लिखने का है ना? ये ये वाला ये वाला। कैमरा खत्म, खेल खत्म। खेल खत्म बेटा। थोड़ी थोड़ी देर में चल जाता है यार बेचारा। हो गया। लू के आगे लू। हाँ ये देखो जेबा वाला क्वेश्चन। इफ जेबा वेर यंगर बाय 5 ईयर्स, देन व्हाट शी रियली इज।
देन द स्क्वायर ऑफ हर एज। अगर जेबा आज जितने साल की है, अगर इससे 5 साल छोटी होती वो, मान लो आज टुडे जेड ईयर्स की, अगर वो 5 साल छोटी होती आज जितने की वो है उससे, आज जेड की है तो Z-5, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. Then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. Actual age. समझ रहा? What is her age now? Z ढूंढ के बताओ. तो Z-5 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2 इंटू A इंटू B इज इक्वल टू 11 प्लस 5Z। एक तो Z लिखते टाइम को ध्यान रखना पड़ता, 2 नहीं बना देने को उसको। Z² प्लस 25 माइनस 10Z प्लस का 5Z इधर आके -5Z माइनस 11 इज इक्वल टू 0। Z² माइनस 15Z 25 माइनस 11 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सब जन देख सकते, ब्रैकेट टूटेंगे, Z-14 और Z-1। अगर जेबा आज 1 साल की रही तो 5 साल बाद, 5 साल पहले वो -4 साल की हो जाएंगी, गणित बिगड़ जाएगा। इसलिए जेबा आज 1 साल की नहीं हो सकती, तो जेबा आज 14 साल की होंगी, तो 5 साल पहले वो 9 साल की होंगी, और तब की उम्र का स्क्वायर इक्वल होगा 11 ज्यादा आज की एक्चुअल उम्र के 5 पट से। 14 5 70 प्लस 11 क्या वो होता है 81? यस। तो जेबा आज 14 वर्षांची आहे, लिहून घ्या। एलन संभाजीनगर के एक भी मास्टर का एक भी स्टेटस नहीं है। DFC का सिटी टॉपर आया है शायद। विश्वजीत मुंजल, वरद यन्नावर, यानावार, यन्नावर नहीं, यानावार हो। सिटी टॉपर तो अभी 99.86 पे है संभाजीनगर का, और वरद का है 99.60। मार्क अभी नहीं, मार्क समझते नहीं, मार्क आंसर की से टीचर्स को और बच्चे को मालूम रहते हैं, परसेंटाइल में रैंक आता है, बस रैंक समझते हैं। 99.86 मतलब उसने इंडिया के 14 लाख बच्चों में से 99.86% बच्चों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए उसके 99.86 परसेंटाइल है। अरे किधर नहीं लग सकता भैया इतने पे। तो उसका ऑल इंडिया रैंक बताऊं मैं उसका, अब मान लो करीब 14 लाख बच्चे, 00 000, उसको डिवाइड बाय 100 करो, 14 लाख में से 2 जीरो काटो, 1,80,000 14,000, 14,000 इंटू ब्रैकेट में 100 माइनस 99.86। भाई का ऑल इंडिया रैंक है 1960, समझो 2,000, बहुत अच्छा रैंक है। IIT में भी पकड़ सकते कि ऑल इंडिया रैंक टॉप 1000 की तैयारी चालू रहेंगी उसकी, पहले 2,000 में तो रैंक आएगा उसका, बहुत अच्छा रैंक है। 14 लाख बच्चों में से 2,000 में आना मजाक नहीं है। ये मेंस का रिजल्ट है, अभी सेकंड मेंस भी होंगे अप्रैल, फिर दोनों में से जिसमें ज्यादा रैंक रहता वो वाला पकड़ा जाता। 2 बार पेपर दे सकते, दोनों बार अलग पेपर रहता ऑफ कोर्स। जेबा वाला क्वेश्चन हो गया, ये 3 करने हैं कि आएंगे ही? करे थे क्या? ये मैंने हिंट हिंट बताई थी ना मैंने इधर, आंसर की अब तुम गूगल पे डालो ना, यही से उठेगी। हो गए तो हो गया था, ओके ओके। तो क्वाड्रेटिक के मैं भी तुमको है ना एक होमवर्क दे देता आज लीडर को, मेरे को एक तो लीडर का ग्रुप बनाने वाला है यार, भागड़ा लगी। नहीं सुनो सुनो, अभी आज कुछ होमवर्क नहीं, जाओ चिल करो क्योंकि सबके एग्जाम सारे, जाओ बाबू 8वीं के बच्चे। अरे सुनो 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 सुनो, अरे भाग क्या रहे, सुनो।